अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर, आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगा है, ये वीडियो होने वाली है हमारी पूरा शर्मा की। अभी रिसेंटली इन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया, 1 घंटा हुआ है। ये बड़ी मज़े की न्यूज़ है ना, वो अपडेट देते हैं बड़े लाइटर मूड के अंदर। तो इनकी आज की जो वीडियो है, इसका टाइटल होने वाला है अन्नामलाई डिस्ट्रॉय बीजेपी इन बीएमसी, मोदी विद मर्ज हेमा मालिनी। अब लेट्स सी, देखते हैं कि इन्होंने 3-4 न्यूज़ को जो था वो कवर करेंगे। तो आपका भाई इसको बड़ा औसम सा रिएक्शन देगा। अगर आप रियल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स का जो सा अपने ये कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सा है ना, वो लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप जाके रियल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो देख के जाएँ, बाकी उनको ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो से मुझे प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल ख़त्म है, ना होने के बराबर है। भाई के पास अच्छी खासी ऑडियंस है, अच्छा खासा फैन बेस भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। तो मार्केट में एक नए बाबा आ चुके हैं इस टाइम पर, जंपिंग बाबा। एंड लोग इनके Jumping। दर्शन करने यहाँ पर जा भी रहे, छलांग मार मार के आगे बढ़ रहे हैं हमारे बाबा जी। बट गेस व्हाट, हमारे को इन जंपिंग बाबा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने काय पोचे बाबा हैं यहाँ पर। अब काय पोचे बाबा के बारे में आगे चल के बात करेंगे। यार बड़ी ही भोली भाली सी कौम है यार, इंडियन, मतलब कि इंडियन नहीं, हिंदू की बात कर रहा हूँ कि हिंदू जो से ना बड़ी भोली भाली सी कौम है। और मैं ये सिंपति के तौर पे नहीं कह रहा, मैं एज ए इनके मज़हब को जब मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया, पढ़ा, स्टडीज़ की, तो उसमें मैंने देखा कि यार बड़ी भोली भाली सी कौम है। और अपने आप को मतलब कि इतना भी बंदे को बोला नहीं होना चाहिए कि आपको हर बंदा आगे लगा ले। तो उनमें एक चीज़ इनकी जो मुझे सबसे भोलापन लगा, मैं कि जिसको मैं बूढ़ा समझता हूँ, हर चीज़ को खुदा बना लेते हैं। और इवन कि मैंने बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को भी सुना है जो ये इस चीज़ को कहते हैं कि ये गलत है कि आप हर चीज़ को खुदा बना लें। जब आप उस चीज़ को खुदा बनाते हैं, मतलब कि आप उसको भगवान बना देते हैं, उसके बाद आप उसकी अंध भक्त बन जाते हैं, आप उसकी भक्ति शुरू कर देते हैं, जो कि आपको बाद में नुकसान करती है। आपका जो है ना वो फ़ायदा नहीं करती, आपका नुकसान करती है, आपको जो है ना वो एक गड्ढे में लेके चल पड़ती है। इतनी बोली कौम है कि वो हर चीज़ को खुदा बना लेती है। और ये मैंने एज ए सिंपति बोला है कि ये चीज़ गलत है। और अगर आप लोग अपनी, और दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि हिंदू जितने भी लोग हैं सनातनी, जिनकी अगर मैं बात करूँ, तो ये अपनी जो सी इनके जो रिलीजियस बुक्स हैं उनकी स्टडी भी नहीं करते, इसलिए इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो काट यही रहे हैं, इनको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका चे काट रहे हैं। साथ ही बात करेंगे हेमा मालिनी के क्लासिस्ट एटीट्यूड के बारे में। एंड क्या आप जानते हो कि मोदी जी का एक भक्त यूके में अरेस्ट हो चुका है वही पुरानी लड़कीबाजी करने के लिए। बात करेंगे उसके बारे में भी आगे चल के, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं बीएमसी इलेक्शंस के बारे में। भाई काफी रायता फैल चुका है। मोदी जी ने सोचा था कि अन्ना मलाई को भेजता हूं कैंपेन करने के लिए, लेकिन अन्ना मलाई के चक्कर में मोदी जी की कटी पतंग हो चुकी है। कैंपेन करने के लिए बीजेपी के अलग अलग नेता पहुंचे, अन्ना मलाई भी यहां पर पहुंचे। अन्ना मलाई ने यहां पर यह कह दिया मुंबई जो है महाराष्ट्र की सिटी नहीं है, ये इंटरनेशनल सिटी है। एंड इसी बात को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया। Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city; it is an international city, and this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. मुंबई इज नॉट अ महाराष्ट्र सिटी। इसको लेकर के अब काफी सारी पॉलिटिक्स करी जा रही है। एंड राज ठाकरे इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए नजर आए, जहां पर राज ठाकरे ने अन्ना मलाई को रसमलाई बुला दिया। एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा। यार देखो, एक इंटरनेशनल सिटी है मुंबई, इंटरनेशनल सिटी इस तरह से है, उन्होंने इस सेंस में बोला कि वहाँ पे बहुत सी परवाजें जो हैं बड़ी फ्यूलिंग करती हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल सिटी से मुराद उनका ये भी होना चाहिए था, वो बेसिकली उसको नेशनल सिटी कहना चाह रहे होंगे कि पूरे इंडिया का जो सा आपको वहाँ पे नॉर्थ के लोग मिलेंगे, आपको साउथ के मिलेंगे, आपको ईस्ट के मिलेंगे, वेस्ट के मिलेंगे, मिड के मिलेंगे, हर जगह के जो है ना आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे। बेसिकली उनको उन्होंने नेशनल सिटी बोलना होगा मुंबई को, कि ये एक नेशनल सिटी है। मतलब पूरी इंडिया के जो से लोग हैं ना, वो हर ढंग के, हर नस्ल के, हर कौम के, हर मज़हब के जो से लोग हैं ना, वो मुंबई में पाए जाते हैं। वहाँ पे इवन के हर जगह की जो वहाँ पे हर जो है ना मज़हब के लोगों की और इनकी जो है ना वो झोंपड़ियाँ और ये सारा कुछ बना हुआ है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे होंगे, पर वो पॉलिटिक्स चमकानी है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, शू पॉलिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो उन्होंने जो लोकल पार्टी से उन्होंने उस बात को पकड़ा और शू पॉलिश करना शुरू कर दिए। आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी।
के अन्नामलाई की इतनी बेइज्जती तमिलनाडु के इलेक्शन में नहीं हुई होगी जितनी यहाँ पर बीएमसी के इलेक्शन में हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तो जीतने के बाद कुछ मिलने भी नहीं वाला। अब राज ठाकरे ने अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई जो भी आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं, लेकिन जो बातें यहाँ पर राज ठाकरे बोल रहे हैं मेरे हिसाब से इन चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर बीएमसी में इलेक्शन है तो वहां के रियल इश्यूज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अन्नामलाई को रसमलाई बुला देना या फिर किसी को गाली दे देना या फिर भगाओ लूंगी बजाओ पूंगी, ये बातें पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है एंड बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अब बीजेपी ये रेसिज्म है इंटरनल इंडिया में, इतना रेसिज्म चल रहा है कि आपकी सोच है। इवन के क्रिश्चियन के साथ जो सा ये कर रहे हैं वो लग गया, मुस्लिम के साथ तो सुतियों से कर रहे हैं, उसके बाद इवन के अपने मजहब के जो दलित लोग हैं उनके साथ जो कर रहे हैं, ये सब जो सा है ना वो गलत है। ये आगे जाके इस चीज़ का पे बैक करेंगे जो ये कर रहे हैं। की हालत यहाँ पर ये कि अपने अन्नामलाई को ये लोग बचा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अन्नामलाई को अगर ये लोग बचाएंगे तो और ज्यादा रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हो जाएगी एंड बीजेपी का जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो और काफी लेवल पर पहुंच जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूं। अन्नामलाई को बचा नहीं पा रहे एंड राज ठाकरे को कुछ बोल भी नाही पा रहे। महाराष्ट्राचं नाही असं त्यांना म्हणायचं नव्हतं। आता एखादा व्यक्ती ज्याला हिंदी येत नाही तो हिंदी बोलायचा प्रयत्न करतो, त्यातनं जणू काही आता अन्नामलाई म्हणजे पंतप्रधानच ते बोलले। एक आदमी जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बड़ा मसला ये है कि उसने तो हिंदी बोली नहीं है, उसने बोली है इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। पूरा स्टेटमेंट जो अन्नामलाई ने दिया था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था ही नहीं। इनफैक्ट इस इंटरव्यू के अंदर एक भी जगह राज ठाकरे को यहाँ पर अटैक करते हुए नहीं नजर आ रहे देवेंद्र फडणवीस एंड दिस क्लियरली शोज कि बीजेपी इस पूरे मैटर पे एक बैकफुट पर आ चुकी है। ऑल्सो बीजेपी के लोग टाइम टू टाइम ये बात कहते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है, हम एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका इतना बड़ा कार्यकर्ता एंड तमिलनाडु का फेस है के अन्नामलाई, उसको प्रोटेक्ट ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम तो यहाँ पर छोटे से छोटे कार्य, बेसिकली उन्होंने अलायंस बनाना होता है ना शिवसेना के साथ, तो इसलिए जो है वो उसको बैक नहीं काटे, अन्नामलाई को जो है वो सपोर्ट नहीं काटे। उनको पता है कल को इनको जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि एक सीट से इनको क्या फर्क पड़ना है, बीजेपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ना शिवसेना को भी फर्क पड़ना है, बस करता। अब राज ठाकरे ने अपनी स्पीच में जो बोला मैं अग्री नहीं करता हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई है किस तरीके से 2014 के बाद हमारे देश का अडानीकरण होता चला जा रहा है, अडानिस्तान बनता जा रहा है हमारा देश। इस वीडियो में बढ़ते हुए अडानी के फुटप्रिंट्स दिखाए हुए हैं एंड फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूं जहां पर एक एक करके अडानी के फुटप्रिंट्स कैसे बढ़ रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा एंड धीरे धीरे पूरे इंडिया में अडानी की किस लेवल पर पकड़ हो चुकी है। देखो देश की सरकार को बिजनेसेस को बढ़ावा देना चाहिए एंड तभी एक कंट्री एज अ कंट्री ग्रो करती है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेसमैन को बढ़ावा देने से कंट्री ग्रो नहीं करती है, सिर्फ एक पार्टी और सिर्फ एक बंदा ग्रो करता है। अब दूसरी तरफ बीजेपी की रैलियां भी यहाँ बेसिकली अडानी को जो सा है ना वो इतना कुछ वो कि चीज़ों को परोसा जा रहा है ना रख के चीज़ें, तो उसने जो सा है वो इनको फंड किया हुआ है ना इलेक्शंस में अडानी ने। अडानी और अंबानी, अडानी को तो बहुत ज़्यादा मतलब उसने मुझे लगता है अनकंडीशनल पैसा दे दिया। उन्होंने कहा जी ये ले जाओ, जब पार्टी में दोबारा हो गए मतलब कि सत्ता में दोबारा हो गए तो जो सा मैं खुद ही ले लूँगा, आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही ले लूँगा। पर चल रही है एंड बीजेपी की रैलियों में भीड़ बुलाई जा रही है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन होगा तो क्या महाराष्ट्र से लोग लेकर के जाएंगे? एमपी से आए हैं। यहाँ के वोटर हो क्या? वोटर? अरे यहाँ मीटिंग में आए हैं ना। वोटर नहीं हो, मतदाता नहीं हो यहाँ के, नहीं देता। यहाँ पे वोट डालते हो? अरे काका डेफिनेटली सुनाई नहीं देगा क्योंकि तुम यहाँ के वोटर हो ही नहीं। अभी जरा आगे देखो इस वीडियो को। मुंबई में नहीं, अपने एमपी में तो यहाँ पे क्यों आए हो? काम के वास्ते? वो मीटिंग में आ गया था। किसकी मीटिंग? अरे हमारे वो प्रधान रहते हैं ना चिकनी में, उसके लिए साथ। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ सिराज सिंह के मीटिंग हो रहा है ना, मीटिंग हो रहा है इसीलिए आ गया है। किसकी मीटिंग है? हमको अभी मालूम नहीं है लेकिन आ गया है। हमको भी मालूम। सही जरा बताओ, एक दारू की बोतल एक खंबा मिला होगा और 1000 रुपया मिला होगा और साथ उन्होंने कहा होगा चकना भी दे देंगे, बिरयानी भी दे देंगे, तो वो आ गया। वो बेचारा अपने पेड़ ही खाता रहता, उसको उसके मुंह के अंदर माइक घुसा दिए पकड़ के। नहीं है लेकिन आ गया। के अन्नामलाई को भी मालूम नहीं है लेकिन आ गया। चिकानी के ग्राम प्रधान
चिकानी के ग्राम प्रधान की मीटिंग के लिए भाई साहब यहाँ पर आए, कभी कह रहे शिवराज की मीटिंग के लिए भाई साहब यहाँ पर आए। बीजेपी अपनी रैलियों में भीड़ लेकर आती है, उनको पहले स्क्रिप्ट तो पढ़वा दिया करो यार। मोदी जी इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है यहाँ पे। उठून आलाय কলকাতা থেকে আয়া কলকাতাতে কাজ করতেছি कुठला কলকাতা कोलकाता मराठी समजती है হ্যাঁ मराठी समजता বাংলা 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 समझता है। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, एंड गुजरात तो बिल्कुल साइड में है। वहां से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। एंड दिखाएगी क्या यहाँ पर मीडिया कि मोदी जी का माहौल है बीएमसी इलेक्शन के अंदर, जाकर कमल को वोट करके आ जाओ। अब यहाँ पर तो बीएमसी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की पतंगबाजी चल रही है। यहाँ पर मोदी जी अपना काय पोछे कर रहे हैं। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर मर्ज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं काइट फेस्टिवल में, और पतंगबाजियां करी जा रही हैं। इनफैक्ट अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो, मोदी जी गाड़ी में है और पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं। गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ मोदी जी ही पतंग उड़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे को रोज मॉक कर रहे हैं, तो क्या हुआ? मोदी जी तो जर्मनी के चांसलर मर्ज के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं ना, देखा मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका। इनफैक्ट फिर से एक बार वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं एंड पीछे से उस पतंग की डोर भी किसी और ने पकड़ रखी है। मतलब मोदी जी को पतंगबाजी भी करने नहीं आती। इतने साल गुजरात में रहने का और पैदा होने का फायदा ही क्या हुआ आखिरकार? इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी की पतंग के पीछे हनुमान जी की पतंग यहां पर उड़ाई जा रही है, एंड बस इसी से ही सनातन का डंका बज गया पूरे विश्व में। इनफैक्ट हनुमान जी को लेकर मोदी जी ने क्या क्या प्लानिंग शुरू कर दिया, हंसी आएगी आपको सुन करके, अभी सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, मोदी जी जर्मनी के चांसलर मर्ज के साथ यहाँ पर साबरमती आश्रम गए हैं, एंड फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट यहाँ पर पे किया जा रहा है। मतलब देश के वोटर्स को जब बेवकूफ बनाना हो तो क्या जी राम जी, लेकिन जैसे ही जर्मनी के चांसलर इंडिया आए तो एकदम से जी बापूजी हो जाता है। अब चलो बापूजी को लेकर मोदी जी क्या सोचते हैं तो देख लिया, लेकिन जी राम जी एंड हनुमान जी को लेकर कि क्या क्या प्लानिंग यहाँ पर मोदी जी की शुरू हो चुकी है। मोदी जी चाहते हैं कि हनुमान जी को वीडियो गेम में लेकर आया जाए। अब यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में यार वो मुझे लगता है आउट ऑफ माइंड भाजपा हिंदुत्व जो है ना दिमाग में घुस गया कि जी गेम में ले जाओ। उधर कोई मड़ गया ना तो काम हड़ा हुआ, बंदे ने गेम तोड़ देनी है कि जी फलाना मड़ गया, मेरा नाम मड़ गया गेम के बीच। गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। मोदी जी और जर्मनी के चांसलर ये की चल रहा है क्या चल रहा है इनका, समझ से बाहर है, आउट ऑफ द माइंड। मर्ज की यहाँ पर जो मीटिंग थी वो इंडिया और जर्मनी के ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए थी, एंड यहाँ पर मोदी जी ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर के सामने आ रहे हैं। देखो भगवान जो है हमारा आस्था का विषय है, एंड ये बात तो बीजेपी खुद बोलती है, क्या भगवान के नाम पर गेम्स बनने चाहिए? वीडियो गेम कोई बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज नहीं होती, एक बहुत नेगेटिव चीज मानी जाती है। उसके साथ भगवान को वीडियो गेम का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माजरत किसी को अगर बुरा लगा तो मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें राम का करेक्टर बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें हनुमान का करेक्टर बनाएंगे, तो ये इस तरह के करेक्टर जो है आप उसको बाद उनको जस्टिफाई कैसे करेंगे? समझ से बाहर है। छोड़ना क्या सही चीज है? डेफिनेटली नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने उसकी भी प्लानिंग कर ली है। इनफैक्ट मोदी जी हनुमान जी को छोड़ो, आपके ऊपर ही गेम बना देते हैं पहले। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और हेमा मालिनी के क्लासिस्ट एटीट्यूड के बारे में बात करना चाहता हूं। बीजेपी के लोग इलेक्शन में दिखाते हैं कि हम गरीबों के बहुत पास हैं और बहुत कनेक्ट करते हैं उनसे, एंड मोदी जी तो खुद ही कहते हैं वो फकीर हैं, चाय वाले रह चुके हैं, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। वैसे फोटोज देखकर उनकी पुरानी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कहते हैं। बट इनका एटीट्यूड है उल्टा, बिल्कुल क्लासिस्ट। रिसेंटली हेमा मालिनी स्कूल में पहुंची वहां के बच्चों को मेडल्स देने के लिए, एंड आप जरा एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, हेमा मालिनी यहाँ पर मेडल बांट रही है, लेकिन समोसे जैसा मुंह उन्होंने यहाँ पर बना रखा है। अरे जरा सी स्माइल। इवन का मैंने वीडियो को देखा था, उसमें मेडल पहना रहे हैं, मुंह पे एक्सप्रेशन कोई नहीं है, और दूसरा जो है वो मेडल पहनाने के बाद वो अपने हाथ ऐसे से अपनी पेन से साफ कर रही है क्योंकि वो बीमारी ना लग जाए।
कर लोगे मेडल्स देते हुए तो क्या बुरा हो जाएगा। एंड सेकंड बच्चे को देखो, यहाँ पर मेडल देने के बाद हेमा मालिनी अपने हाथ अपनी पैंट से पोंछ रही है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है क्लासिस्ट बंदे का। जरा सा भी गरीब आदमी के आसपास टच हो जाएंगे, छू लेंगे उसको या फिर उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो पहले अपने हाथ पैर धोने लग जाएंगे। ऐसी सेम वीडियो हमने कुछ टाइम पहले नीता अंबानी की देखी थी और ऐसी सेम वीडियो यहाँ पर हेमा मालिनी की भी देख रहे हैं। काजल नहीं है। सब जूनियर बालक डिस्कस थ्रो पीयूष बंदे प्रथम। जब आपको जनता के बीच में वोट लेने जाना हो तो आप उनके अपने हितैषी बन जाते हो, किसान बन के उनसे वोट मांगने जाते हो। लेकिन जब उन्हीं वोटर्स को आपको मेडल देने होते हैं तो आप यहाँ पर मुंह सुजा लेते हो। इनफैक्ट वही वोटर्स जिनकी वजह से आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, अगर आप उनसे टच हो जाते हो तो पहले आप अपने हाथ साफ करते हो। अगर आपको हाथ साफ कर रहे हैं तो आखिरकार उनके वोटर्स से आप पार्लियामेंट में हो क्यों? आप अपने घर पे बैठो ना। यहाँ पर इसको लेकर के हेमा मालिनी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी हेमा मालिनी के कुछ सपोर्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि अभी अभी उनके हस्बैंड की डेथ हुई है इसलिए वो इतनी ज्यादा सैड है। चलो समझ में आता है वो सैड है, लेकिन हाथ क्यों पोंछ रही है हस्बैंड के डेथ के बाद? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मोदी जी का एक भक्त यूके में अरेस्ट हो चुका है एंड ये इसलिए अरेस्ट हुआ है क्योंकि ये वहां पर अंडर एज गर्ल्स को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा था एंड उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। ये यूके में यार यकीन करो आज से साल पहले जो है ना, जितने भी इंडियंस यूट्यूब चैनल थे उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपोगंडा किया, वो प्रोपोगंडा किया। और इवन कि इन्होंने समझा यार देखने वाले भी अंधे हैं कि इन्होंने पूरी लिस्ट निकाली तो उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो सिख जिन्होंने पगड़ियाँ पहनी हुई हैं वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ से आ गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग थे जिनकी उन्होंने लिस्ट पब्लिश की जो कि हरास कर रहे थे अंडर एज लड़कियों को, जो है उनके साथ जो भी मतलब वो काढ़े थे। तो आधे से ज़्यादा जो से है ना वो थे, क्या नाम है, सिख थे। तो उसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर डाले जा रहे थे। और अभी ये जो पकड़ा गया तो इसको क्या बोलोगे कि ये पाकिस्तानी मोदी का नाम ले रहा है। क्राइम माना जाता है। एंड जब पुलिस भाई साहब को पकड़ने आई तो क्या हुआ? सावरकर मोड स्विच ऑन। I'm sorry, please. Please, just stop. Give me a verdict, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry. Too late. I won't do it. I won't. Too late. Please. How long is your visa? How long is your visa? Next December. Next December. As my course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate, because you're going home. ये एक इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम है जितेश एंड इसका नाम सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो भैया गुजरात से ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है, जब इसको पुलिस पकड़ने आई तो इसने ये कहना शुरू कर दिया कि आई एम फ्रॉम मोदीज लैंड। एंड साथ में भाई साहब ये भी कहते हैं कि मेरा अरेस्ट जो है डिप्लोमेटिकली बहुत सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं मोदी के लैंड से हूँ। मैं ये न्यूज और ये बात आपको पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा किसी ना किसी दिन होना ही था और ऐसा आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बीजेपी की सरकार अलग अलग जगहों पर उल्टे सीधे काम करने वाले बाबाओं को रोज बचाने का काम करती है। कभी अब देखते हैं गुरमीत राम रहीम परोल पे नहीं, वो जो है क्या नाम, अगर वो मोदी के लैंड से आया है, मोदी के लैंड से आया तो उसको वो जो मर्जी करता फिर भाई। ये इंडिया पाकिस्तान बड़े सगीर जो है ना, सब कॉन्टिनेंट जिसको हम बड़े सगीर बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, इनके अंदर कानून बड़े सख्त हैं, बड़े सॉफ्ट हैं। मतलब कि इधर जो से कानून है बड़े सॉफ्ट हैं। अगर आप वेस्ट में चले जाए ना तो वहाँ पे कानून जो है वो बड़े टफ है। वहाँ पे चीज़ों को जो है वो पूरा प्रॉपर वो उसको गो थ्रू करते हैं चीज़ों को और बल्कि इंप्लीमेंट करते हैं कानून को, और लोग अपने ऊपर इंप्लीमेंट खुद करते हैं चीज़ों को। तो आप बोलते हैं कि मैं मोदी के लैंड से आया हूँ तो मुझे ना पकड़ो, तो ऐसा हो सकता है? ये क्या मतलब 6 किस्म के लोग हैं जो से इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। ये होता है जब आप अपनी नई जनरेशन की माइंड मेकअप इस तरह करते हैं ना, तो इस तरह होता है फिर वो हो रहा है, आसा सा ओढ़ो होगा। मतलब लोगों को अंडर एज लड़कियों को जो है वो क्या नाम है हनी ट्रैप करते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं। समझ से बाहर है कि ये आप लोगों की, और मतलब कि वो है ना इंडिया में वही कि आप मतलब कि अगर मैं इंटरनेशनल खोलूँ अभी जो सा अभी विकीपीडिया खोलूँ तो आप देखें इंडिया के अंदर हर सेकंड के अंदर जो सा एक लड़की से रेप होता है। तो इनकी वही मेंटालिटी वही लेके ये बाहर पहुँचे हुए बाहर है। कभी देखते हैं आशाराम बापू परोल पर बाहर आ चुका है। एंड इतने सीरियस क्राइम करने वाले लोगों को भी ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। एंड ऐसी चीजें देखने के बाद लोगों के दिमाग में बात फिक्स हो जाती है कि यार उल्टा सीधा काम करो, मोदी जी का नाम लो और उसके बाद बच करके सारी चीज से निकल लो। एंड आप मान के चलो कि ये चीज आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी क्योंकि लोगों के दिमाग में फिक्स है कि भैया बीजेपी और मोदी जी ऐसे लोगों को बचा ही लेते हैं अल्टीमेटली। अगर ऐसी चीजों को रोकना है तो सरकार को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तुम चाहे गुजरात का क्रिमिनल है ना, तो खुद भी जो है ना वो समझते हैं कि यार वो भी क्रिमिनल है और मैं भी क्रिमिनल हूँ, मुझे बचा लेगा। यही समझते हैं, कहते हैं यार मोदी भी क्रिमिनल है, मैं भी क्रिमिनल हूँ।
बीजेपी के कितने भी क्लोज क्यों ना हो, अगर तुमने गलत काम किया है, अगर तुमने महिला के साथ कोई अपराध किया है, तो तुम्हारे को यहाँ पर जेल जाना ही पड़ेगा एंड इसमें कोई रिलैक्सेशन तुम्हारे को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा आखिरकार करेगा कौन? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो आधी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो जेल के अंदर ही नजर आएंगे। अब वैसे स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया एंड क्या मोदी जी के नाम पर इसको छोड़ा जाएगा या फिर नहीं छोड़ा जाएगा, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में जरूर यहाँ पर बताऊंगा। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड बीएमसी के चुनाव में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। अच्छा जी भाई, दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था और अभी आपके भाई का ओपिनियन बाकी है। तो मैं ये कहना चाहता था, जब आप अपनी न्यू जनरेशन का ये माइंड मेकअप करेंगे कि आप जैसे मोदी के लैंड से आए हैं, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बाज रहा है, तो आप क्राइम करने के बाद कि जी मैं मोदी के लैंड से आया हूँ, तो पढ़ के जिस उन्होंने एक पंजा लाना, बाकी बाहर के मुल्कों में तो मुझे लगता है ये रवायत नहीं है, सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान में ही है कि मारते हैं पुलिस वाले। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ना कि डांग चलाਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ कि बेटा उन्हें तुम्हें यह दसिया। तो बेसिकली वो खुद क्रिमिनल है ना, मतलब कि मोदी ने देखो कि गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ जो किया, कत्लेआम किया वहाँ पे, बुचड़ ऑफ इसको बोला जाता है गुजरात। तो ऐसे बंदे के साथ आप क्या ही एफिलिएशन कर सकते हैं, क्या ही आप उसका होप रख सकते हैं कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग किस तरह के होंगे। अब माशाल्लाह वो समझदार है। बाकी मेरी जो सी ओपिनियन है वो सिर्फ भाजपा की तरफ है, हिंदुत्व की तरफ। इंडियंस जो बाकी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, कि जो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ है, वो सब ठीक है। तो बाकी डेट्स फॉर रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।